हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ठीक है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास यहां पर एक बहुपद है, हमारे पास यहां पर एक बहुपद है 4u² प्लस 8u। ये ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें यदि c को 0 कर दिया जाए तो ax² प्लस bx प्रकार का बहुपद है जिसमें मिडिल टर्म उपस्थित नहीं है। और इसमें मिडिल टर्म उपस्थित नहीं है तो हम मिडिल टर्म को तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहां से जो भी कॉमन निकल सकता है हम कॉमन निकालेंगे। तो सॉल्व, दिया गया वर्गीय बहुपद है, दिया गया वर्गीय बहुपद है, क्या है 4u की घात 2 धन 8u। हमने देखा दोनों में कॉमन है 4u, तो हमने 4u कॉमन निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया। तो 4 निकल गया, u² में से u निकला तो u बचा, प्लस यहां से 4 निकल गया तो 2 बचा, u पूरा का पूरा निकल गया तो ऐसा चीज। क्लियर है? ऐसा। ठीक, वापस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 जाके चिपक गया, u का u के साथ u² प्लस 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 होगा, 4 2 जा 8, u जाके चिपक गया। तो एक बार हमें पता है कि 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, यहां से u की वैल्यू आ जाएगी, गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4, गुणे में है 4 तो भाग में चला जाएगा, तो u बराबर इसे 0 को किसी भी चीज से डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है। क्लियर है? 0 को 4 से डिवाइड किया तो 0, 4 0 जा 0, 4 शून्यम 0। ठीक है, तो 0 इसका आंसर, अर्थात अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, एक शून्यक हमारे पास प्राप्त हुआ, अल्फा इज इक्वल टू 0। द्विघात बहुपद है तो शून्यक कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे। यहां से हमें u की वैल्यू प्राप्त हुई, u इज इक्वल टू धन का 2 उस पक्ष में जाके ऋण का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, दूसरा शून्य का आ गया ऋण का 2, दूसरा शून्य क्या आ गया ऋण का 2। अब अभिष्ट संबंध, अभिष्ट संबंध देखते हैं। तो संबंध क्या, हमारे पास वर्गीय बहुपद है 4u² धन 8u और धन c नहीं है तो हम उसे क्या मान सकते हैं? शून्य। c पद नहीं है हमारे पास, अचर पद अनुपस्थित है, तो हम अचर पद की जगह पर शून्य मान लेंगे। अगर इसकी तुलना हम मानक रूप से करें ax² प्लस bx प्लस c से करें तो a की जगह हमारे पास 4 है, b की जगह हमारे पास 8 है और c की जगह हमारे पास 0 है। c की जगह हमारे पास क्या है? 0 है। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबरी से क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। अल्फा की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे अपन 0, बीटा की प्लेस पे +-2, ऋण का चिन्ह फॉर्मूले का ज्यों का त्यों, और b की जगह पर रखेंगे हम 8, ऋण का चिन्ह यहां पर ज्यों का त्यों, ऋण का चिन्ह ज्यों का त्यों, b की जगह पर हमने रखा 8, a बराबरी से हमारे पास है 4। ठीक है, तो धन ऋण ऋण 2 और 4 दूनी कितना कट जाएगा? 8, है ना? तो ये 2 ऋण से ऋण कैंसिल होने पर 2 बराबरी से 2, जो कि सत्य है, जो कि क्या है? सत्य है। क्लियर है? ये हमारे पास कैसा आया? सत्य। ठीक, दूसरा जो संबंध है अल्फा गुणित बीटा बराबरी से c/a होता है। अल्फा की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे हम, अल्फा की जगह पर 0, बीटा की जगह हमारे पास है ऋण 2, बीटा की जगह ऋण 2, c की जगह हमारे पास है 0 और a की जगह हमारे पास है 4। तो 0 के साथ किसी भी क्वांटिटी का यदि गुणा करें तो 0 ही आता है, और 0 को 4 से विभाजित करने पर 0 ही आएगा। तो ये संबंध भी सत्य, ये संबंध भी कैसा? सत्य है। क्लियर है? ये संबंध में हमारे पास कैसा आ गया? सत्य। ऐसे हमने जिसमें c पद अनुपस्थित है उसमें से सीधे
उभयनिष्ठ लेकर दोनों में जो देखा, दोनों में जो उभयनिष्ठ है सबसे पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ लेंगे 4u दोनों में उभयनिष्ठ है तो u + 2 बचा। एक बार एक गुणनखंड ये है, एक उसका गुणनखंड ये है, इसको शून्य के इक्वल मानकर प्रथम शून्यक, इसको शून्य के इक्वल मानकर दूसरा शून्यक आएगा। और इसके तुलना मानक रूप से करने पर जो पद नहीं है उसे शून्य के बराबर मानने पर हमने a, b और c यहां देखा, अल्फा धन बीटा निकाला, अल्फा गुणित बीटा निकाला तो सत्यता की जांच होती है। क्लियर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है, इसका अगला भाग, पांचवा भाग, इस प्रश्न का पांचवा भाग जो हमारे पास है वो देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, 4th and 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है ना, कॉमन क्वेश्चन से मैच नहीं खाते इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। अगला है हमारे पास 5th क्वेश्चन, t² - 15, t² - 15, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व, दिया गया वर्गीय बहुपद है, सबसे पहले दिए गए कोई यथावत लिख लेते हैं, t² - 15। अब यहां पर मिडिल टर्म नहीं है, मध्यपद नहीं है, तो हम इसे कैसे विभाजित करेंगे। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों में t² - करणी 15 और उसकी घात 2 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि करणी 15 और उसकी घात 2 मानने पर यह कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 15। क्लियर है। वास्तव में क्या 15 की घात 1/2 और उसकी घात भी 2, 2 से 2 कैंसिल होने पर 15। दोनों अंदाज से इसको देखा जा सकता है। ये घात से करणी कट जाएगी ऐसा मान सकते हैं, तो 15 हमारा सुरक्षित है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, क्योंकि 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। यहां पर हमारे पास सूत्र लग जाएगा a² - b², a धन b और a ऋण b, ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या a² ऋण b² क्या हो जाएगा, a धन करणी 15 और a ऋण करणी 15, a धन b, a ऋण b, t धन करणी 15, t ऋण करणी 15। तो हम एक बार t धन करणी 15 को शून्य के बराबर ले लेंगे और एक बार t ऋण 15 को शून्य के बराबर ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास t का जो मान है वो करणी 15 ऋण में, और यहां से t का जो मान है वो करणी 15 धन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा हुआ करणी 15 है ना, और यहां से हमारे पास बीटा आ जाएगा करणी 15। ऋण करणी 15 और धन का करणी 15। क्लियर है। ऋण का करणी 15 और धन का करणी 15, ठीक। यहां से हमारे पास t बराबरी से धन का करणी 15, तो बीटा बराबरी से ये वैल्यू आ गई। क्लियर, ठीक। अब अभिष्ट संबंध की जांच करते हैं। अब अभिष्ट संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक है, ठीक है। अभिष्ट संबंध, हमारे पास t² ऋण b वाला पद अनुपस्थित है, अचर पद उपस्थित है, तो इसको मान लेंगे 0 × t और ऋण 15। मानक रूप से इसकी कल्पना करें, जो पद नहीं है उसे हम शून्य के बराबर मान सकते हैं। मानक रूप से इसकी तुलना करें तो ax² धन bx धन c हमारे पास मानक रूप है। a की जगह पर कुछ नहीं है मतलब 1, b की जगह पर 0 और c की जगह पर ऋण 15, ठीक है। अब अल्फा धन बीटा बराबरी से -b/a, अल्फा की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे हम कितनी, ऋण करणी 15, धन बीटा की जगह पर धन करणी 15, ऋण सूत्र का और b की जगह 0 और बटे में a की जगह पर 1, a की जगह हमारे पास क्या है 1। अल्फा की जगह ऋण का करणी 15, बीटा की जगह धन का करणी 15, ऋण सूत्र का b की जगह 0 और a की जगह 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए, ऋण का करणी 15 धन का करणी 15 आपस में कट गए, तो क्या बचा हमारे पास 0 और 0/1 0। क्लियर है। तो ये भी क्या हुआ, सत्य है, ये भी क्या हुआ, सत्य है।
क्लियर है। अगला, एवं अल्फा गुणित बीटा बराबरी से C/A होता है। अल्फा की जगह हमने रखा ऋण करनी 15, बीटा की जगह रखा धन करनी 15 बराबरी से C की जगह हमने क्या रखा ऋण 15 और A हमारे पास 1 है। क्लियर है। अल्फा की जगह ऋण करनी 15, बीटा की जगह धन करनी 15, C की जगह ऋण 15 और A की जगह हमारे पास 1 है। तो गुणे में असमान चिन्हों की राशियों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। एक यदि ऋण में एक धन में है तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, गुणनफल हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, यहां पर ऋण धन ऋण करनी 15 गुणित करनी 15, ये हो जाएगा करनी 15 की घात 2, कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 15 बचेगा, तो यहां से क्या बचा 15। ठीक है, अपॉन में बटे में 1 का कोई मूल्य नहीं, तो ऋण 15 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास 15 बराबरी से 15। क्लियर है, ये भी सत्य पाया गया। क्या है, सत्य। क्लियर है। तो हमने t की घात 2 माइनस 15 वाले क्वेश्चन को t की घात 2 t स्क्वायर माइनस 15 को करनी 15 का होल स्क्वायर लिखा, ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाई जाए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो t धन करनी 15, t ऋण करनी 15। एक बार t धन, ये दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए क्योंकि दो शून्यक हमें ज्ञात होंगे क्योंकि वर्गीय बहुपद है। तो t धन करनी 15 को शून्य को इक्वल माना, तो t बराबर इसे ऋण करनी 15 आ जाएगा हमारे पास। और एक बार t ऋण करनी 15 को शून्य के बराबर माना तो t बराबर से करनी 15 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू ऋण करनी 15 और बीटा बराबर से धन का करनी 15। हमने एक बार इसको मानक रूप से तुलना करने पर टी स्क्वायर और b का पद अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो 0 इंटू टी ऋण करनी 15, तो a बराबर से 1, b बराबर से 0 और c बराबर से ऋण करनी 15। अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ऋण करनी 15 धन करनी 15, माइनस का चिन्ह एज इट इज है और b की जगह 0 रखा, अपॉन में 1, तो ऋण करनी 15 से धन करनी 15 0 और 0 अपॉन 1 तो 0 आ जाएगा। अल्फा गुणित बीटा बराबरी से c अपॉन ए होता है। अल्फा की जगह पर हमने ऋण 15, बीटा की जगह धन 15, c की जगह ऋण करनी 15 और बटे 1, तो ऋण धन का गुणा ऋण होता है, करनी 15 करनी 15 ही होगा और ऋण 15 एज इट इज, ऋण से ऋण कैंसिल, तो 15 बराबरी से 15 सत्य है। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u जिसे हमने सॉल्व किया, जिसमें c वाला पद अचर पद अनुपस्थित था, उसको सॉल्व करने की मेथड देखी। और ये टी स्क्वायर माइनस 15 जिसे हम करनी 15 की घात 2 लिखकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। तो दो इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन थे एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।